हेलो व्यूअर्स, ब्लैक पर्ल ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मिसेस जिनान का जनाजा पढ़ा जा रहा होगा। सब लोग वहीं खड़े होंगे, वुराल, और तभी वहाँ पर अजीज़ तोब्राक भी आ जाएगा और कहेगा कि इनकी रूह को सुकून मिले, जिस पर वुराल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और जाकर अजीज़ तोब्राक का गला पकड़ लेगा, जिस पर अजीज़ कहेगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। हैज़ल जब ये सब कुछ होते हुए देखेगी तो उसे मना करने लगेगी कि तुम अजीज़ से लड़ाई मत करो। वुराल कहेगा कि जिस साइड पर मैं हूँ तुम्हें भी उसी साइड पर रहना होगा, मेरे साथ हमेशा खड़ा रहना होगा क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, जिस पर उसे मना कर देगी और लड़ाई रुक जाएगी। वुराल को समझ आ जाएगी कि ये अजीज़ तोब्राक की साइड ले रही है और उसे बचा रही है। ये जान चुकी है कि अजीज़ तोब्राक उसके डैड हैं। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे आबरू और अहमद एक साथ खड़े होंगे, जबकि अहमद कहेगा आबरू से कि तुम्हें ज़रा भी शर्मिंदगी फ़ील नहीं हो रही, ज़रा भी गिल्टी फ़ील नहीं हो रहा कि तुमने एक इंसान का कत्ल कर दिया है, एक इंसान को मौत के मुंह में उतार दिया है। ये थी तुम्हारी मोहब्बत वुराल के लिए, जिस पर आबरू को थोड़ी शर्मिंदगी फ़ील होगी और वो कहेगी कि नहीं, ये मोहब्बत नहीं थी, बल्कि मोहब्बत तो ये है जब से तुमने मुझे ये रिंग्स दी हैं तो मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे इतना चाहने वाला इंसान है जो कि मुझे खुद से भी ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा चाहता है, तब से मेरी मोहब्बत बदल चुकी है। अहमद उसकी ये बात सुन के खुश हो जाएगा, जबकि आबरू सिर्फ उसके साथ खेल खेल रही होगी। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि हैज़ल रेस्टोरेंट में बैठी रो रही होगी, लेटर्स को लेकर, लेटर्स को पढ़ रही होगी। फिर वो अपनी मॉम के पास आएगी और अपनी मॉम से बिल्कुल सही तरीके से बात करेगी और माफ़ी भी मांगेगी। ऐसे में ही अजीज़ तोब्राक भी वहीं पर आ जाएंगे और अजीज़ तोब्राक से वो कहने लगेगी कि मैंने आपसे उस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बहुत ही बुरे तरीके से बात की, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद अजीज़ तोब्राक बहुत ज़्यादा खुश होगा उसकी ये बात सुनकर। उससे कहेगा कि बाप अपने बच्चों पर हमेशा साया बनकर रहते हैं, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम चाहो या ना चाहो। फिर वो खड़े होकर अजीज़ तोब्राक के गले लग जाएगी, अपने डैड के। उसके डैड भी उसे कहने लगेंगे कि हैज़ल तुम कभी परेशान मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, तुम्हें हर तरह से प्रोटेक्ट करूँगा। हैज़ल ये सुनकर दोबारा से उनके गले ज़ोर से लग जाएगी और दोनों में अब किसी किस्म की खलिश बाकी नहीं रहेगी। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे सिनान बहुत ज़्यादा रो रहा होगा अपनी मॉम को याद करके। तभी डैफ्नी आएगी और कंपनी के शेयर्स के बारे में बात करने लगेगी कि कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर तुम्हारी मॉम थी, इस वक्त तुम्हें ज़रूरत है, इससे पहले कि वुराल उसे अपना ले तुम जाकर ये काम कर लो। इस पर सिनान कहेगा कि तुम ऐसी औरत कब से बन गई, तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रही हो, और उसे डांट कर भेज देगा। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे केनान इरमक के पास आएगा। वो सो रही होगी अपनी मॉम को याद करते करते। उसके सर पर हाथ फेरने से इरमक उठ जाएगी और कहेगी केनान, जब तुम यहाँ पर आते हो तो मुझे मॉम की कमी नहीं महसूस होती, मतलब जब भी तुम मेरे पास होते हो। उसके बाद केनान उसे शादी की ऑफ़र भी करेगा कि अगर तुम चाहती हो तो हम अभी शादी कर सकते हैं। इरमक भी कहेगी कि मैं हमेशा से तुम्हारी बीवी बनना चाहती थी और तुम्हारी बीवी बनकर ही मरना चाहूँगी। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ तक थी आज की छोटी सी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार से रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।